खैर आप इसे अपने पास ही रख दीजिए। मतलब बोले मैं तो दिया था, मैं भूल भी गया, लेकिन ये पैसे जो है आपके पास ही रखिए। यदि कोई आपके ऐसे ज़रूरतमंद इंसान यदि आपके पास आए तो उस व्यक्ति को दे देना। उस जो बालक ने वो पैसे लिए थे $20, वो व्यक्ति ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी यह रकम अमेरिका के ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। ये जो $20 जो एक बार उपकार किए थे, ऐसे माना जाता है अमेरिका की ये जो जिसको ज़रूरत होता है, ये $20 जो है उनके हाथों में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथों में ये क्या है, घूम रही है। चौथा दिया गया है कहानी जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में। बेलूर के मठ का निर्माण, मठ मतलब मंदिर, बेलूर के जो है, बेलूर जो वेस्ट बंगाल में है, बेलूर मठ जो है उनका, मठ मतलब मंदिर, जो निर्माण के समय है ना, जो कार्य किए थे, पैसे इकट्ठे किए थे, उसी समय वहाँ जो है मतलब वहाँ जो है मतलब वहाँ के लोगों को मतलब वहाँ के लोगों को क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको, हैजा की बीमारी से वहाँ के लोग परेशान हो रहे थे। हैजा जिसको बोला जाता है दस्त और लेट्रिन दोनों होता है, उल्टी और लेट्रिन, दस्त बोला जाता है, ये होता है। उसी समय ये पैसा को क्या है उन्होंने दान करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ का निर्माण कार्य और शिक्षा के कार्य में बहुत व्यस्त थे। शिक्षा दान करने, शिक्षा मतलब दीक्षा, शिक्षा दीक्षा देते थे, मतलब उसमें व्यस्त थे। निरंतर भागदौड़ में कठिन परिश्रम के कारण अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने के लिए जोर दिया। जैसे बोला जाता है जो वायु परिवर्तन मतलब जलवायु परिवर्तन मतलब हिल स्टेशन, जैसे गर्मी के मौसम में लोग क्या है हिल स्टेशन में चले जाते, ठंडे मौसम के लिए चले जाते, आराम के लिए चले जाते, तो जलवायु परिवर्तन के लिए मतलब उनको जोर दिए थे, जाने के लिए बताएगा। विवश होकर वहाँ दार्जिलिंग चले गए थे, क्योंकि दार्जिलिंग जो है हिल स्टेशन था। उनका तबीयत खराब होने के बाद उनको हिल स्टेशन भेज दिया गया था। वहाँ उनके स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल रहा था। प्लेग जिसको बोला जाता है हैजा, और लेट्रिन जिसको लूज मोशन बोला जाता है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही थी। उस समय पहले के लोग, जैसे अभी देखो वर्तमान में जो कोरोना के सब क्या है फैल रहे हैं, एक के बाद एक छू रहे हैं, तो पहले भी प्लेग जो बोला जाता है, हैजा की बीमारी जो है, एक का होने से पूरा गांव का हो जाता था। लोग सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते थे, जिस प्रकार अभी कोरोना के साथ लोग मर रहे हैं। यहाँ दुखद समाचार सुनकर यहाँ महाप्राण विवेकानंद स्थिर कैसे रह सकते थे, उनका भी मन चंचल हो गया। वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उस दिन उन्होंने प्लेग रोग का आवश्यक सावधानी बरतने के जनसाधारण को उपदेश दिए। प्लेग की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है उनको उपदेश दिए। जिस प्रकार अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, मोदी ने क्या किया है, लॉकडाउन किया है, लोगों को समझाए कि एक मतलब दूसरे से दूरी बना के, कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रहे। उसी प्रकार विवेकानंद ने भी क्या किए थे, लोगों को सावधान किए थे। अपने हाथ तमाम सन्यासी जिसको बोला जाता है जो संसद धर्म नहीं करते, साधु जो है, संत जो है ना, जो परिवार को त्याग दे के समाज के लिए काम करते हैं, ब्रह्मचारियों को लेकर वहाँ रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला हुआ था, क्योंकि सब जगह क्या है प्लेग चल रहा था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिए थे। जिस प्रकार देखिए अभी जो लॉकडाउन कर दिए थे, उसी समय भी कठोर नियम चालू था। उसे लोगों को भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए भारी चुनौती स्वामी जी के सामने भी आई थी। इस कार्य को कितने विध्वंस की आवश्यकता होगी, कितने धन की आवश्यकता होगी, यहाँ कहाँ से आएगा। जैसे बोलते हैं परोपकार की, जैसे अभी वर्तमान समय में लोगों को, गरीब लोगों को क्या है भोजन दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, ये सरकार के लिए क्या है चुनौती है। तो विवेकानंद के सामने भी ये चुनौती था, लोगों को धन देंगे लेकिन ये कहाँ से आएगा। इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी रुपए कहाँ से आएंगे। स्वामी जी ने तत्काल मतलब तुरंत उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो खरीदी हुई जमीन है उसको क्या करेंगे, बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष
हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे। मतलब जो है हमारे विवेकानंद क्या बोल रहे हैं, जो मंदिर के लिए जो पैसा इकट्ठा किए हैं उसको हम क्या करेंगे, बेच देंगे, क्योंकि हजारों स्त्री पुरुष जो है ये जो दुख सहन कर रहे हैं, ये हम कैसे उसको मठ को बनाएंगे, मंदिर में रहेंगे या बनाएंगे। हम सन्यासी है, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्ष के नीचे ही रहेंगे, क्योंकि सन्यासी का क्या है, उन लोग क्या सन्यासी लोगों का क्या है, मोह माया नहीं है, वो क्या है पेड़ों के नीचे भी रह सकते हैं, कहीं भी रहेंगे। आवश्यकता होगी हम वृक्ष के नीचे रह लेंगे। भिक्षा द्वारा अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। भिक्षा के द्वारा जो अन्न होगा, अन्न मतलब अनाज खाने के लिए मिलेगा, जो भी वस्त्र हमारे लिए लोग देंगे, दान करेंगे, उसके लिए हमें पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली, वहाँ कुटिया निर्माण की। कुटिया मतलब झोपड़ी, एक झोपड़ी निर्माण किए थे। जाति व वर्ण विचार छोड़कर असहाय, प्लेग और मरीजों को वहाँ लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवक में रत गए। तो इसमें बोला गया है, इसमें जाति वर्ण, ऊंचे जाति, गरीब जाति, छोटे बड़े, ये सब ना लेके जो असहाय थे, जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है, ये मरीज को ला के यहाँ क्या है, जो भी कार्यकर्ता थे वो सेवा में लग गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रह के सेवा कार्य में करने लगे, क्योंकि ये जो प्लेग जो बीमारी है, एक उल्टी होना है ना, दस्त होना, उल्टी होना और लूज मोशन होना, इसका क्या है कार्य में लगे थे लोग, बस सेवा करना था। लोगों देखो, शहर की गंदगी के साफ करने, औषधि का वितरण करने, दरिद्र नारायण की अति उत्साह से सेवा करने। दरिद्र मतलब गरीब, नारायण मतलब भगवान। तो भगवान ही जो मतलब जो दुर्दशा अवस्था में जो गरीब लोग आए थे, बोला जाता है नर ही नारायण है, भगवान का रूप माना जाता है, नर ही को भगवान का रूप माना जाता है। अति उत्साह से उनका सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि नर ही नारायण है ना। जहाँ जीव तत्र शिव, जहाँ जीव है वहीं पर क्या है, मंगल होगा। मंत्र का ऋषि विवेकानंद मृत्यु के कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने में इस प्रकार नर को नारायण मानकर सेवा करना योग्य है। इसमें बोला गया है नर की सेवा ही क्या है, सच्ची बड़ी सेवा है। बोला जाए लोगों का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस डोम किसको बोला जाता है, जो डेड बॉडी को जलाते हैं, चंडाल और जो डोम बोलते हैं। मोची मतलब जो है जो चमड़े का काम करते हैं, ये जो है सदियों से ये जो डोम है, चंडाल है, मोची है, इनको क्या है छोटे जातियों में गिना जाता है। ये सदियों से तत्कालीन ऊंची जाति के लोग मनमाने और घृणा करते थे, है ना। तो ये क्या बोला जाता है, जो डेड बॉडी को जलाता है शमशान घाट में, चंडाल बोलते हैं इनको। मोची जो है चमड़े का काम करते हैं। सदियों से ऊंची जाति के लोग ये समाज में इनको घृणा की दृष्टि से छोटे नज़रों में देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन मतलब गले मिले, है ना, आलिंगन किया, गले मिले है।